हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें चार अलग अलग हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑप्शन में आपको गिवन है sp3, sp, sp2 और लास्ट में लिखा हुआ है ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइब्रिड स्टेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का रिलेशन पूछा गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब समझो, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है जिसने बॉन्डिंग की हुई है शेयरिंग करके, तो अगर उस एटम की ये टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसी टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम समझ गए। अब हाइब्रिडाइजेशन से इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के। अब ये एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती कैसे है ये भी देख लेते हैं। एस कैरेक्टर, मैं पहले वो चीज लिख देता हूं कि एस कैरेक्टर से कैसे वो इंपैक्ट करता है। देखो, अगर आप sp3 की बात करो तो इसमें एस कैरेक्टर जो होगा वो होगा 25%। ठीक है, sp2 की बात करते हैं, यहां पे एस कैरेक्टर होगा 33.33% और sp की बात करते हैं तो वहां पे एस कैरेक्टर आपको मिलेगा, सॉरी दिस विल बी 50%। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि sp में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए जो है वो s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा सही आंसर तो c होने वाला है। बट इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स से कि यहां पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के ये आपने बना रखा है ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, वो न्यूक्लियस की ताकत है कि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना खींच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक होगा न्यूक्लियस के, उतने अच्छी तरीके से उसे न्यूक्लियस खींच पाएगा अपनी तरफ। तो अगर इस ऑर्बिट से, अब आप देखो, ये नॉर्मल एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये नॉर्मली एस ऑर्बिटल। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ी सी दूरी पड़ती है न्यूक्लियस से। अब देखो, यहां पे अगर sp ड्रॉ करें तो sp आपको थोड़ा दूर मिलेगा, ये हो गया आपका sp ऑर्बिटल। थोड़ा सा इससे ज्यादा दूर मिलेगा आपको sp2 वाला, ये हो गया आपका sp2। और थोड़ा सा इससे और ज्यादा दूर मिलेगा आपको sp3 वाला। तो अब आप देखो, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तो न्यूक्लियस की ताकत भी कम होगी ना उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। इसीलिए एस कैरेक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैरी करती है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है, सही आंसर है, वो है ऑप्शन बी, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू ऑल ऑफ देम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।